करके देख लेना। हुआ क्या पता तो लगा? जी। हाँ गुलाबो। हरमन जी, वो गई क्या? नहीं गई यार, जितना सोचा था उससे बड़ा खेल खेल रहा है रख सिंह। ऐन मौके पर आ गया। वो जो हवलदार उसने लगाए ना, उन्होंने ही फोन करके बुलाया हरक सिंह को। यार ये मामला ना इतना छोटा नहीं जितना मैंने सोचा था, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कोई बात नहीं हरमन जी, सब ठीक हो जाएगा, आप भरोसा रखिए। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि मम्मी जी को अभी आपकी बहुत जरूरत है। आप बस उनके साथ ही रहिएगा। हाँ हाँ यार गुलाबो, मैं समझ रहा हूँ, प्रीतो को मेरी जरूरत है, तुम चिंता मत करो। ठीक है हरमन जी, आप बस अपना ख्याल रखिएगा और मम्मी जी का भी। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। पता नहीं पापा जी को क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहू किन्नर निकली तो सदमे में पागल हो गया बुड्ढा। हर वक्त जहर उगलना जरूरी नहीं है। ऐसा ना हो इस नफरत की जहर में ना तुम खुद ही मर जाओ एक दिन। ये ना बकवास करे। अब तू ये मत सोचने लगना कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है। ये गड़बड़ ना तेरी वजह से नहीं हो रहा है, और बाकी तो सब नसीब का खेल है ना, तू चिंता मत कर। नहीं दीदी, अब मैं ये सब नहीं सोचती हूँ। हरमन जी के प्यार ने मेरी सोच और मेरा नजरिया ही बदल दिया है। अब मुझे किसी और बात की फिक्र है। ये माना कि घर की छत घर को धूप, आंधी, तूफान, बारिश सब से बचाती है, लेकिन उस छत को संभालने वाले अगर स्तंभ ही ना रहे तो वो छत कैसे टिक सकती है। माना कि मैं इस परिवार के लिए, इस घर के लिए उसकी छत हूं, लेकिन इस छत को संभालने वाले स्थान तो आप भी है ना। अगर आप कमजोर पड़े तो मैं तो मर ही जाऊंगी हरक जी। इतने सालों की बुनाई इज्जत एक मिनट में मिट्टी हो गई है। मैं समझ सकती। अपने बेटे को पाने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे को खून वस्ते और कुछ नहीं आगा प्रीत, समझ नहीं आ रहा करा की। जिंदगी जीने के लिए तो बेटा चाहिए है ना। इज्जत, मान, मर्यादा आप फिर से कमा लोगे। मैंने यकीन है, पूरा भरोसा है। जिंदगी जीने के लिए तो बेटा चाहिए ना। तो बस फिर मैं क्या, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना ऐसा कोई बाप नहीं देखा बाय गॉड दी सो
जो अपने बेटे के लिए इतना बड़ा बलिदान दे। गॉड है ना ऊपर, वो सब देख रहेगा। देख लेना, वो आप लोगों को आपका बेटा जरूर दिलवा देगा। तब तक आप दोनों एक दूसरे को संभालो बाई गॉड प्लीज। रात बहुत हो गई है प्रीत, जाके सो जा। एक गल दसू हरक सिंह जी, आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही भले। आप देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी ना आप ज्यादा ना सोचो और सो जाओ। हाँ, नींद नहीं आएगी मोहिनी जी, सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं दबा देती हूँ। ना 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 मोहिनी जी, आप जाइए, आप सो जाइए, आराम कीजिए। अरे क्यों, मैं हूं ना, मैं आपका सर दबा देती हूँ। देखो हरक सिंह जी, अच्छे से सोगे तो फ्रेश उठोगे। फिर अच्छे से नया आइडिया सोचना। ऐसे दुख दर्द में रहोगे तो फिर कैसे लड़ोगे आगे की लड़ाई। रहने दो, आप सो जाओ जाके। आप मोहिनी जी, बस बस बस। गुड मॉर्निंग हैगा जी हरक सिंह जी। दर्द गया ना छूमंतर, मोहिनी के हाथों का जादू है। हाँ जी मोहिनी जी, वाकई 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 जादू है आपके हाथ में। पहली बार ऐसा महसूस हुआ है मुझे पूरी अपनी जिंदगी में कि बिना दवाई के मेरा सर दर्द बिल्कुल परफेक्ट हो गया। देखा, आपका अनेक अनेक धन्यवाद। हरक जी वो जा रहा है। तो ठीक है, तैयारी हो रहा है ना, लेकिन घर के बाहर नहीं जाएगा वो। कैसे? ये जानने के लिए देखिए ड्रामे का अगला एपिसोड। जीजी चाय। प्रीतो, चाबी देना। तिजोरी की चाबी चाहिए, कुछ गहने, कुछ कपड़े, वो संदूक की भी चाबी दे देना, कुछ नए कपड़े भी निकालने। पागल हो गए, मैं नहीं दे रही चाबी। आपने सुना नहीं, हमारे सनम जी ने कहा है चाबी देना मतलब चाबी देना। चाबी दे दी। जो मेरे घर की किसी भी चीज पर इसका कोई हक नहीं है, नहीं देती। चल देखो प्रीतो जी, ऐसा है कि बाय गॉड डीसो मुझे अपना हक छीनना भी आता है। दे चाबी। छोड़ मेरा हाथ। दो चाबी। निकल जा इस घर से। चल, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, मेरा घर है, समझी? हाथ छोड़ प्रीतो का। सनम जी, आप समझा लीजिए इसे। मुझे ये औरत यहाँ पे एक पल भी बर्दाश्त नहीं है। बाय गॉड डीसो बोली कोई सनम जी वनम जी नहीं, कहिए से ये या तो इसी वक्त चाबी देगी। आराम से खड़े रहिए। तू होती कौन है प्रीतो को इस घर से निकालने वाली? हरक सिंह इज नॉट सिंह। इस औरत को समझा लो हरक सिंह कि प्रीतो से ना उलझा करे, क्योंकि तुम मुझे जानते हो, जब बात मेरी माँ पे आती है तो मैं ना आदमी देखता हूँ ना औरत, सीधा जान लेने पे उतर आऊंगा। उलझूंगी, 100 बार उलझूंगी। क्या कर लोगे? और अगर नहीं मानी ना तो जहर देके उसे मार डालूंगी।
तुम कौन सा यहाँ पे 24 घंटा रहते हो वैसे भी, हाँ, जिसकी पहरेदारी करोगे? नहीं नहीं, अब उसकी नौबत नहीं आएगी। आपके बलम जी हैं अभी जिंदा। लेकिन चाबियां जरूर साथ में लेके आइएगा, बिना चाबी के मत आइएगा। आप टेंशन मत लीजिए, इत्मीनान से बैठिए, मैं चाबियों के साथ ही आता हूँ और शीघ्र आदि शीघ्र। प्रीतो, चाबियां दे। चाबी तो तुझे देनी ही पड़ेगी। जैसे ही तू किन्नर के पास गया, मैंने ताला तोड़ देना है। मैं भी देखता हूँ कैसे ताला तोड़ते हो तुम। अब जिसे जो करना है करो, मैं यही हूं। कितने दिन बैठेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन बैठेगा? मैं भी देखता हूँ। मामा, सब लोग, मेरे मामा आ गए। अब जिसके पास हिम्मत हो वो शियाब पे करके दिखाए। यही तो हम चाहते थे पुत्र। अब बाकी का काम वो गुरु माता करेगी। तू रुक रहा है ना, बैठा है ना यहीं पे, मैं चाय ले आती हूँ तेरे लिए। सतनाम। जी बोलिए। मैंने हरमन को यहाँ रोक लिया। अब तुम वहां कुछ ऐसा दिमाग चलाओ और ऐसा माहौल बनाओ कि सौम्या हरमन को वहां रुकने ही ना दे। उल्टा ये समझो कि उसका यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है। ठीक है पीतो जी, कुछ करती हूँ। नेक दे दो बाबा, मालिक तेरा भला करेगा। बाबूजी नेक दे दो, माता रानी आपको खुश रखेगी। खुश रहे। काफी देर हो गई है और अंधेरा भी हो गया है। अब हम सबको घर चलना चाहिए। बस थोड़ी देर और, कुछ ही घर बाकी बचे हैं, नेक मांग ही लेते हैं। हम बहुत थक गए हैं और रात भी बहुत हो गई है ना। जिसको घर जाना है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रवीना, हम घर चलते हैं। जिसे और नेक चाहिए वो मांगे। चल। चलो तराना, मांगते हैं। अब तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता हरमन, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी।
लगता है सब सो गए। गुलाब से जाकर मिल आता हूँ, सुबह तक तो लौट ही आऊंगा। वो दोनों नहीं आए तो हम क्यों भूखे मरे? हम तो खाना शुरू कर सकते हैं ना। तुम शायद भूल रही हो कि इस घर की परंपरा है कि हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अगर उन दोनों को आने में देर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है हम भूखे मर जाएंगे। क्या हम उन दोनों का इंतजार नहीं कर सकते? शांति से बैठी रहो। वो दोनों भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। सदस्य होंगी आपके लिए, मेरे दिल में उन दोनों के लिए कोई जगह नहीं। लगता है अब वो वक्त आ गया है जब कुछ लोगों को या तो दिल बड़ा करना होगा या फिर अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। तो घर पर कौन है? घर पे सब सो गए थे तो मैंने सोचा तुमसे मिलने आ जाओ। फिर आपने उठाया क्यों नहीं? सो रही थी तुम, कैसे उठा देता? और वैसे भी तुम जागो या सो, मेरे पास होती हो ना तो दिल को एक सुकून मिलता है।